नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आप सभी ने एलपी सीबीटी 1 का एग्जाम दे चुके होंगे। अब आपकी बारी आती है एलपी सीबीटी 2 के एग्जाम देने का। तो एलपी सीबीटी 2 के एग्जाम देने से पहले आपको सिलेबस समझना पड़ेगा, उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा कि हमने एलपी सीबीटी 1 में जिस चीज पर फोकस करके ज्यादा मजबूत किया और सीबीटी 2 से आपको मेरिट बनाना है, तो आखिर इस पर कौन से सेक्शन पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। हम आपको इसका पार्ट 1 और पार्ट पार्ट ए और पार्ट बी, ये दोनों का बेहतरीन ढंग से पैटर्न को बताने जा रहे हैं कि किस सेक्शन से कितना पूछता है और पार्ट 1 में आप कहाँ कहाँ मेहनत किए हैं, पार्ट 2 में कहाँ आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और जो साथी नए होंगे, पहला बार चैनल पर आ रहे होंगे, पहला बार मेरा वीडियो देख रहे होंगे, उन सभी से एक तो विनम्र निवेदन है कि सफलता के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हर एक चीज को बेहतरीन ढंग से बताने जा रहे हैं और जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको कमेंट जरूर करना है। रहा बात कट ऑफ किया जा सकता है, कट ऑफ आपका बहुत कम से कम मिनिमम से मिनिमम जाने वाला है, जिसका जो है कट ऑफ से संबंधित हम वीडियो है, पिछला वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप जाकर देख सकते हैं, वहां 10,000 छात्रों का सर्वे के साथ वीडियो को अपलोड किए हैं। अब एक एक चीज को आपको जो है वो ध्यान से देखना है और पैटर्न को समझना है। देखिए, हम इसमें आपको दो पार्ट होता है। सीबीटी 1 में आप एक ही पार्ट में सब निपट गए, लेकिन सीबीटी 2 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज 2 जिसे बोला जाता है, उसमें पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा और दोनों का एग्जाम साथ में होता है। एक बार सिस्टम पर बैठिएगा तो दोनों एग्जाम ले लिया जाता है, ये जान जाइए। और दोनों अलग अलग एग्जाम नहीं होता है। अब देखिए क्या क्या होता है, बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, बस अंत तक बने रहना है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि इन पार्ट ए का तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा। किरण पब्लिकेशन का आपके पास जरूर बुक होगा, रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स के सॉल्व पेपर तथा रीजनिंग के रेलवे ऑल एग्जाम रीजनिंग का सॉल्व पेपर। ये दोनों बुक आप पार्ट सीबीटी 1 में ही बना चुके होंगे। ठीक, सीबीटी 2 में क्या करना है, रेलवे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक ईयर वाइज और सेट वाइज ले लेना है। किरण पब्लिकेशन का 2018 से 2023 तक जितने एग्जाम हुए हैं सब सेट वाइज ईयर वाइज दिया गया है। यहां से डेली एक सेट बनाते चलना है, जिससे आपका क्या होगा, मैथ मजबूत हो जाएगा। ठीक उसी तरह से रेलवे रीजनिंग का क्वेश्चन बैंक ले लेना है, ईयर वाइज सेट वाइज दिया गया है किरण पब्लिकेशन का, और इससे आपका रीजनिंग मजबूत होगा, मिक्स होगा। इसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका सेट बना दिया गया। एलपी में कौन पूछा गया था, एनटीपीसी, मतलब सभी एग्जाम के लिए आपको ये दो बुक ले लेना है। मैथ का ईयर वाइज सेट वाइज क्वेश्चन बैंक, रीजनिंग का ईयर वाइज सेट वाइज क्वेश्चन बैंक, ये दो बुक हो गया। उसके बाद बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आप क्या कीजिए, किरण पब्लिकेशन का जो बुक दिखाई दे रहा है आप इसे ले लीजिए। इसमें प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर को कवर करके चैप्टर वाइज, थ्योरी वाइज, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ बेहतरीन ढंग से बुक है। आप 3 बुक लेकर किरण पब्लिकेशन का आप सीबीटी 2 का बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। अब आइए पार्ट ए के सिलेबस में। देखिए, पार्ट ए के सिलेबस में टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरिट यहीं से बनेगा, मेरिट जो आपका बनता है पार्ट ए से ही बनता है। टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं, 100 क्वेश्चन। समय कितना दिया जाता है, समय आपको 90 मिनट, कितना, 90 मिनट का समय दिया जाता है। और इसमें निगेटिव आपका 1/3 रहता है। देखिए, टोटल क्वेश्चन 100, टाइम आपको 90 मिनट, निगेटिव 1/3 रहता है। ठीक, और अंक भी, मार्क्स का भी बात करें तो 100 अंक का आपका पेपर रहता है। कितने अंक का, 100 अंक का। इसमें मैथ का बात करें मेरे भाई, तो मैथ का आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और रीजनिंग का 25 क्वेश्चन। यानी कि देख सकते हैं दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग 25-25 50 हो गया। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग मिलाकर आपसे 40 क्वेश्चन एवरेज रहता है और जीके और करंट अफेयर 10, यानी जो आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है
उसमें से आपका मैथ का 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग 40 और जीके और करंट अफेयर का आपका 10 क्वेश्चन रहता है। ये पार्ट ए हो गया। और मेरिट में आपका इसी नंबर को इंक्लूड किया जाता है। इसको ध्यान देना है कि मेरिट आपका पार्ट ए से ही बनता है। टोटल 100 क्वेश्चन, टाइम 90 मिनट, निगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है, अंक 100 का रहता है, मैथ जिसमें 25, रीजनिंग 25, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग 40 और करंट अफेयर का जीके 10 रहता है। ये दोनों पार्ट आप CBT 1 में अच्छे ढंग से पढ़े होंगे, मैथ और रीजनिंग। यहाँ पर थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ा लेना है, मैथ रीजनिंग काम हो जाएगा। लेकिन बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग को अच्छे से पढ़ना है, 40 अंक का है और इसका लेवल अच्छा खासा रहता है। इसमें साइंस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भरपूर मात्रा में भी पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। अब आइए पार्ट बी। पार्ट बी आपका ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाता है। किससे? देखिए, जैसे ही आपका 1.5 घंटा 90 मिनट खत्म होगा, पार्ट बी उसी टाइम आपका चालू हो जाता है सिस्टम पर। पार्ट बी आपका ट्रेड से रहेगा। जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई किए हैं उसी ट्रेड से आपका जो टोटल क्वेश्चन है वो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ट्रेड से 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट बी आपका ट्रेड से रहता है। ट्रेड से टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 75। इन 75 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट, कितने? 60 मिनट का समय दिया जाता है। पार्ट बी आपका ट्रेड से रहता है, 75 क्वेश्चन रहता है, 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। निगेटिव इसमें नहीं रहता है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, टोटल क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ट्रेड का है बस। ये आपका 75 अंक का रहता है। कितना? 75 अंक का रहता है। ध्यान रखना है, पार्ट बी में निगेटिव नहीं है, टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पार्ट ए में निगेटिव है, सोच समझ कर अटेम्प्ट करना है। क्वालिफाई मार्क्स इसमें सभी के लिए 35% रखा गया है। आपको हर हाल में 35% अंक लाना है। 75 का 35% देखिएगा तो 24.5 नंबर होता है। 24-25 नंबर हर हाल में आपको लाने की कोशिश करना है पार्ट बी में। तो पार्ट बी समझ गए। और क्वेश्चन किससे कितना, तो आप जिस ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन से है तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर है तो फिटर, वेल्डर है तो वेल्डर, डीजल मैकेनिक है तो डीजल मैकेनिक, पीसीएम से है तो पीसीएम तो नहीं होता, डीजल मैकेनिक है तो डीजल मैकेनिक, जो भी ट्रेड से है आपके ट्रेड से ही संबंधित प्रश्न को पूछा जाता है। आप ट्रेड समझ गए, ये समझ गए, हर कुछ अच्छे ढंग से जरूर समझ गए होंगे। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम होगा हर हाल में कमेंट करना है। बेसिक साइंस एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक वाइज आपको पैटर्न बता देंगे कि 40 अंक के लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़िएगा कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। और कोई भी भाई मेरा प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।